एक 20 साल का लड़का राजू टपरी खोलता है। उसकी मां नहीं है, बाप बीमार है, छोटी बहन को स्कूल भेजना है। वो चाय बनाते हुए, उसका चेहरा थका हुआ पर मुस्कान साफ है। लोग आते जाते हैं, एक रिक्शा वाला, एक अखबार वाला, एक स्कूल की टीचर, सब उसे प्यार से राजू भाई कहते हैं। वो सबको उधार लिखता है पर कभी शिकायत नहीं करता। पहली मुलाकात एक भयानक बारिश का दिन। सड़क पर पानी जमा है। अचानक एक चमचमाती सफेद मर्सिडीज रुकती है। दरवाजा खुलता है। निकलती है नेहा, कॉलेज की आखिरी साल की लड़की। महंगे कपड़े, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें। उसके हाथ में किताबें गीली हो रही हैं। वो इधर उधर देखती है। राजू दौड़ता है, अपना पुराना फटा हुआ छाता उसके ऊपर रखता है। नेहा हैरान रह जाती है। वो छाता लेना चाहती है पर राजू मना करता है। नेहा गाड़ी में बैठती है लेकिन पीछे मुड़कर देखती रहती है। राजू छाता लिए भीगता रहता है। प्यार की शुरुआत धीरे धीरे। अगले दिन नेहा फिर आती है, इस बार जानबूझकर। वो चाय मांगती है। राजू शर्मा जाता है, हाथ कांपते हैं। नेहा पैसे देना चाहती है, राजू मना कर देता है। नेहा पैसे मेज पर रखकर चली जाती है। राजू वो पैसे उठाता नहीं, अपनी जेब में डालता है। पहली बार किसी ने उसे इतना दिया। फिर रोज का सिलसिला शुरू होता है। नेहा कॉलेज से सीधे टपरी आती है। कभी बस से, कभी ऑएंटो से। गाड़ी छोड़ देती है ताकि ड्राइवर को शक न हो। वो राजू के बगल में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठती है। राजू उसके लिए खास अदरक वाली चाय बनाता है। नेहा अपनी कॉपी में कुछ लिखती है, फिर फाड़कर राजू को देती है। उस पर छोटे छोटे ड्राइंग, एक चाय का कप, एक छाता, दो हाथ आपस में जुड़े हुए। राजू उन्हें संभाल कर रखता है। उनके छोटे छोटे पल, लंबे सीन। एक शाम बारिश फिर होती है। टपरी बंद करने का समय। नेहा आती है, भीगी हुई। राजू उसे अपनी जैकेट देता है, जो उसकी खुद की बहुत पुरानी है। दोनों टपरी के नीचे बैठे बारिश देखते हैं। नेहा अपना हाथ राजू के हाथ पर रखती है। पहली बार। दोनों की आंखें मिलती हैं, फिर शर्माकर झुक जाती हैं। एक दिन नेहा राजू को अपनी कॉलेज की कैंटीन ले जाती है। राजू वहां असहज है, सब अमीर लड़के लड़कियां। वो कोने में खड़ा रहता है। नेहा उसे खींचकर अपनी टेबल पर बिठाती है, उसके लिए समोसा लाती है। राजू खाता नहीं, बस देखता रहता है। नेहा जबरदस्ती खिलाती है। राजू की आंखें भर आती हैं। शायद पहली बार किसी ने इतना प्यार दिया। राजू घर दिखाओ। एक रात नेहा राजू के पीछे पीछे उसके घर जाती है। राजू की छोटी बहन दरवाजे पर खेल रही है। नेहा उसे गोद में उठाती है, चॉकलेट देती है। राजू का बाप खाट पर लेटा है। नेहा उसके पैर छूती है। बाप आशीर्वाद देता है। राजू बाहर खड़ा देखता रहता है, उसकी आंखों में खुशी और डर दोनों। घर वालों को पता चलता है, नेहा का भाई उसकी डायरी पढ़ लेता है। उसमें राजू के नाम के पन्ने। भाई गुस्से में नेहा को थप्पड़ मारता है, बिना आवाज के, सिर्फ सीन। पिता को पता चलता है। वो नेहा का फोन छीन लेता है, उसे घर में बंद कर देता है। नेहा रात को खिड़की से कागज का हवाई जहाज उड़ाती है, उस पर लिखा होता है, मैं भागूंगी, इंतजार करना। भागने की कोशिश। एक रात नेहा रस्सी के सहारे खिड़की से उतरती है। राजू नीचे खड़ा है। दोनों हाथ पकड़कर भागते हैं, बस स्टॉप तक। लेकिन नेहा का भाई और उसके दोस्त पहले से वहां हैं। वो राजू को घेर लेते हैं। नेहा चीखती है, बिना आवाज के, लेकिन उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया जाता है। राजू को अकेला पकड़कर ले जाते हैं। राजू जमीन पर, उसे प्लास्टिक में लपेटकर नदी में फेंक देते हैं। पानी में डूबता शरीर। आडा। नेहा का टूटना। अगले दिन पुलिस आती है। लाश मिली है। नेहा देखती है, राजू का चेहरा। वो चीखती है जोर जोर से, बेहोश। घर वाले उसे समझाते हैं, नया रिश्ता लाते हैं, एक अमीर लड़का, शादी की तैयारियां। नेहा बस खाली आंखों से देखती रहती है। वो राजू का दिया हुआ पुराना छाता आज भी अपने पास रखती है। रात को वो छाता खोलकर उसमें लिपट कर सोती है। शादी का दिन। नेहा दुल्हन बनी है। सब लोग हंस रहे हैं। मंडप में दूल्हा बैठा है। नेहा आती है, धीरे धीरे। अचानक वो रुकती है। उसकी नजर राजू के छाते पर पड़ती है, जो कमरे में कहीं पड़ा है। वो जोर से दौड़ती है, छाता उठाती है, मंगलसूत्र फेंकती है, सबको धक्का देकर बाहर निकलती है। वो उसी नदी पर जाती है। शाम ढल रही है। वो छाता खोलती है, उसकी आंखों में आंसू। वो धीरे धीरे पानी में उतरती है। पहले पैर, फिर घुटने, कमर, छाती। आखिरी बार वो पीछे मुड़कर देखती है, जैसे राजू को देख रही हो, फिर पूरी तरह डूब जाती है।
छाता पानी पर तैर रहा है, हवा में घूमता हुआ दूर चला जाता है। स्क्रीन धीरे धीरे काली,